महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से तूफान मचा हुआ उसे देखकर यही लगता है कि भाजपा आने वाले समय में महाराष्ट्र में एनसीपी को पूरी तरह से खत्म करके ही छोड़ेगी। इस बात को लेकर के लगातार आशंका भी जताई जा रही है कि जिस तरह से अजित पवार ने एनसीपी में यानी कि शरद पवार के गुट में छापेमारी की है और वहां पर सेंध लगा करके लगभग 40 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया है। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि अजित पवार आगे अपनी पार्टी को कैसे खड़ा करेंगे, क्योंकि अजित पवार के पास मात्र 10 विधायक हैं और इन सभी के साथ ही महाराष्ट्र में अजित पवार की साख काफ़ी कम हो गई है। अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को एक बार धोखा देते हुए शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं और अब यह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसी बीच शरद पवार ने शनिवार को कहा कि अगर अजित पवार के नेतृत्व वाली विद्रोही गुट वापस आने पर विचार करता है और पार्टी में लौटता है तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का भी जिक्र करते हुए कहा कि ना तो थका हूँ और ना रिटायर हुआ हूँ, और यह भी कहा कि अगर कोई फिट और स्वस्थ है तो उम्र मायने नहीं रखती है। अब इन सब के अलावा यह देखा जा रहा है कि राकपा के भीतर भाजपा में शामिल होने को लेकर जिस तरह से चर्चाएं हुई थी और हर चर्चा के समय यह बात होती रही, इसका मतलब यह नहीं है कि भाजपा के साथ जाने का निर्णय लिया गया। शरद पवार का यह भी कहना है कि भाजपा में जाने का मतलब होगा कि उनकी विचारधारा खत्म हो जाएगी और वह ऐसा नहीं चाहते हैं कि वह अपनी विचारधारा खत्म करके सत्ता का मजा लें या सत्ता में वापसी करें। इन सब के साथ ही अन्य बागी नेताओं ने वापस लौटने की अपील की है और इसके साथ ही अब बागी नेताओं के ऊपर निर्भर करता है कि वे शरद पवार की अपील पर वापस जो है अपनी पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इन सभी बातों पर शरद पवार यह भी बोले कि तनाव बढ़ने के लिए मेरी ओर से कुछ नहीं किया जाएगा। अगर कोई पुनर्विचार करना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इन सब के साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मराठी कविता का भी जिक्र किया और कहा ये नेता अब बच्चे नहीं रहे, शक्तिशाली हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि नेशनलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की अलग अलग जगहों पर संपत्तियां हैं और मैं इसका अध्यक्ष हूँ। मेरे सहयोगियों ने अलग रुख अपनाया है और वे राजनीतिक रुख अपना सकते हैं, लेकिन मूल पार्टी या उसकी संपत्ति पर दावा करना सही नहीं होगा। मुझे लगता है कि वे इससे परहेज करेंगे और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे। जाहिर तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार शनिवार को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में अपनी रैली की थी और नासिक छगन भुजबल का गढ़ है। रैली के बाद मीडिया से उन्होंने छगन भुजबल की वफादारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इसका आकलन नहीं कर पाया था कि ऐसा भी हो सकता है और मैं भुजबल को दोष नहीं देता। जाहिर तौर पर उन्होंने भुजबल को दोष देना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि उन्होंने जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था यानी कि अजित पवार, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया है। तो ऐसे में अन्य नेताओं के बारे में क्या कह सकते हैं। फिलहाल शरद पवार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत यह बनी हुई है कि वे आने वाले समय में अपनी पार्टी को फिर से कैसे खड़ा करेंगे। इन सभी के साथ लगातार नज़र बनी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति पर कि आखिर वहाँ किस प्रकार से उठापटक चलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।